सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। ये आज की हमारी थर्ड क्लास है। दो वीडियोस आ चुके हैं। पहला वीडियो प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड था, तो वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आपने देखना है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वीडियो में इससे पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। टीएस ग्रेवाल बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आज की क्लास में हमने स्टार्ट करनी है स्टार लिमिटेड वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ बोल रहे हैं स्टार लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ 50 लाख। तो ये जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। तो ऑथराइज कैपिटल हमेशा गिवन रहती है, डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो उसने हमारे को डिवीजन दे दिया है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने और एक शेयर कितने का। द कंपनी इशूड 25,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इशूड कैपिटल दे दी 25,000 शेयर्स है, तो मल्टीप्लाइड में 100 कर दो कि रुपीज आ जाएगा। फिर देखो आगे कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड फॉर 23,750। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए मतलब कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, कहीं ना कहीं 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी, बट 25,000 की नहीं आई, थोड़े से कम शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहे हैं ऑल द ड्यू अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर ऑन 600 शेयर्स। तो ये वाला सेक्शन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है 20 रुपए नहीं आया है 600 शेयर्स के ऊपर। तो इसका मतलब है 23,750 में से सिर्फ 600 शेयर्स पे दिक्कत है, यानी कि 23,750 में से अगर मैं 600 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 23,150 शेयर्स। तो इन शेयर्स में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 23,150 शेयर्स ने पूरे के पूरे 100 रुपीज दे दिए। तो जिनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता ये कहाँ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मतलब सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, फुल्ली पेड अप मतलब सारा का सारा जितने का भी शेयर था सारा पैसा इन लोगों ने दे दिया। तो ये जो 600 शेयर पे दिक्कत है, जिन पे कॉल इन अरियर है, ये हमारे जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे ये 600 शेयर, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हमें बनानी है बैलेंस शीट में। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड, ठीक है। हेडिंग ऐसे ही लिखना, ठीक है, हेडिंग ऐसे ही लिखना, बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड। ब्रैकेट में लिखना एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, आधी अधूरी बैलेंस शीट बना रहे। एज एट और डॉट डॉट, डेट नहीं पता तो डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल के सामने लिखना नोट नंबर 1, इसके सामने जो अमाउंट आएगा वो हम निकालेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो स्टार्ट करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 लिखेंगे, सबसे पहले लिखोगे शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद आपने ऑर्डर में ही बनानी है बैलेंस शीट, ऑर्डर ऊपर नीचे मत करना। सेकंड नंबर पे आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहती है। तो 50,000 हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स और एक शेयर है 100 का, तो एट 100 ईच। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 लाख लिखा और इसके नीचे डबल लाइंस बना देंगे। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर के अकॉर्डिंग आता है इशूड कैपिटल, यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो इशूड कैपिटल आप यहाँ पर लिखोगे और 25,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपने 25,000 शेयर्स ही लिखने। तो 25,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 100 यानी कि 25 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी इशूड है। इसके बाद हमारा मेन काम जो होना है वो होना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाले कॉलम में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसमें क्या हमें करना है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो हेडिंग रहती हैं यूजुअली, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। एक हमारे पास ये हेडिंग रहेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और जो दूसरी हेडिंग रहने वाली है वो क्या रहेगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो क्वेश्चन में देखो पीछे जाकर मैंने समझाया है कहाँ पे क्या अमाउंट आएगी, इसी क्वेश्चन में पीछे जाकर आप देखो। और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कॉन्सेप्ट वाला पहला वीडियो इसी प्लेलिस्ट का आपको देखना पड़ेगा, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट करके आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएंगे 23,150 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ये वो शेयर्स हैं जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया है और पूरा पैसा मिला भी है, ठीक है। तो 100 का एक शेयर है, तो यहाँ पे आपके पास बाहर आ जाएगा 23,15,000 रुपीज। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएंगे वो शेयर जिनमें एरियर हुए, तो यहाँ पर आप लिखोगे 600 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें एरियर हुए। तो 600 इक्विटी शेयर कितने के थे, 100 के थे।
तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, इन पे हमें 60,000 मिलने चाहिए थे। क्या मिले 60,000? नहीं मिले 60,000। तो जो पैसा नहीं मिला उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, जो नहीं मिला उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, और उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है आखिरी के 20 रुपए पे, तो 600 शेयर पे 20 रुपए नहीं मिले हैं, तो यानी कि 12,000 नहीं मिले। तो 12,000 करो सब्ट्रैक्ट करने, तो मैं ये ब्रैकेट्स में शो कर रहा हूँ 12,000, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 48,000 रुपीज। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के सामने ये अमाउंट, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के सामने 48,000, दोनों की दोनों अमाउंट्स आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 23,63,000। और ये वाला अमाउंट वो अमाउंट है 2363 जो आपका ऊपर मेन बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने जाएगा। तो ये अमाउंट कॉपी करते हैं मेन बैलेंस शीट में। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के सामने लिख दो 23,63,000 रुपीज, और हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड होटल्स लिमिटेड हैड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो एक शेयर 100 रुपए का है। इट इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इशू कितने की है? 10,000 शेयर, एक शेयर 100 का है, तो 10 लाख की इशूड कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, और ऑथराइज कैपिटल हमें गिवन रहती है 50 लाख रुपीज की गिवन है। एप्लीकेशन पे 40, 30 अलॉटमेंट, 100 में से ये कितने हो गए? टोटल करो 40 प्लस 30 70 हो गए। तो बैलेंस कितना हो गया? 100 में से 70 गए तो बैलेंस हो जाएगा 30 रुपीज। फिर कह रहा है शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट्स कॉल्ड वर ड्यूली रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो मीनिंग ये कह रहा है कंपनी ने पब्लिक से एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया, अलॉटमेंट पे पैसा मंगाया, लेकिन कंपनी ने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा ही नहीं मंगाया, कंपनी ने खुद ही नहीं मंगाया। तो कंपनी ने अगर खुद ही नहीं मंगाया तो पब्लिक कैसे पे करेगी? ठीक है, तो पब्लिक ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही नहीं करा। तो यानी कि आपको कहां पर लिखना है? सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है 70 रुपीज जो आए हैं, ये कहां जाएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की हेडिंग में ये जाएंगे। क्यों ऐसा होने वाला है? देखो इसका मीनिंग क्या है, लैंग्वेज देखो। सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा नहीं आया। पूरा इसलिए नहीं आया क्योंकि कंपनी ने खुद ही नहीं मंगाया, पब्लिक की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हेडिंग आपकी यही वाली यूज होगी सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग में बैलेंस शीट ऑफ ग्रैंड होटल्स। ठीक है, फर्म का नेम आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे। एज एट और डॉट 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 मतलब डेट लगाएंगे। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 लिखेंगे, और यहां पर जो अमाउंट आएगा वो नोट्स टू अकाउंट्स में हम कैलकुलेट करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले लिखो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। इसका मीनिंग है शेयर कैपिटल की डिटेल्स हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल, यहां पर लिखा जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमें कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? हमें गिवन है 50 लाख रुपीज का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 50 लाख रुपीज, लेकिन ये आएगा कैसे? ये आ रहा है 50,000 शेयर्स को। ठीक है, यहां पर लिखते हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। एक शेयर कितने का? 100 ईच। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 50 लाख आ जाएगा। इसके नीचे डबल लाइंस बनाएंगे क्योंकि ऐड नहीं करना। तो नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। फिर है हमारे पास इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें। तो कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, तो यहां लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। एक शेयर कितने का? 100 का है, तो यहां पर लिखेंगे एट 100 ईच। तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख। तो 10 लाख यहां पर लिखा, और अगेन डबल लाइन आपने बनानी है। इसके बाद मेन काम जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग में होने वाला है, तो ये आपको समझना है ध्यान से। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर दो हेडिंग होती है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे जो जहां पर आपको काम करना है ना, जहां पर आपको डिटेल्स लिखनी है, वही हेडिंग लिखो, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां कुछ आने ही नहीं वाला। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप मतलब कंपनी ने खुद ही पूरा पैसा नहीं मंगाया। तो कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स पर कितना पैसा मंगवाया? खाली 70 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मंगाया। ठीक है, तो यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 70 करोगे तो ये आएगा 7 लाख रुपीज। ठीक है, तो बस ये लिख देंगे, यहाँ पर डबल लाइन बनाएंगे, और जो सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग वाला अमाउंट होता है यही आपका जाएगा बैलेंस शीट में।
शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के सामने लिख दो 7 लाख रुपीस और ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करेंगे डिस्कशन करना इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 4 करोड़ रुपीस, तो ऑथराइज कैपिटल मेंशन कर दी उन्होंने, डिवाइडेड इन 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 25 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है, लेकिन ये डिटेल्स किसकी, इक्विटी की। कंपनी के पास दो तरीके के शेयर हैं, दूसरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, 1,50,000 9%, 9% ना रेट ऑफ डिविडेंड होता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता 9 हो 10 हो, अपना जो बैलेंस शीट वाला काम है उसमें ये परसेंटेज मैटर नहीं करता। तो 1,50,000 शेयर्स हैं, लेकिन ये कौन से प्रेफरेंस शेयर हैं, एक शेयर कितने का है, 100 का। तो उन्होंने इक्विटी और प्रेफरेंस दो शेयर यहां पर मेंशन करें। फिर कह रहे थे कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम। तो एक शेयर कितने का है भाई, इक्विटी का एक शेयर 10 रुपए का है, प्रीमियम मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी शेयर कैपिटल वाला टॉपिक करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और कॉल्स इन एडवांस, इनका डिटेल आपको, इनका डेटा को आप इग्नोर कर सकते हो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीमियम को हम इग्नोर कर देते हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन, 7 रुपए अलॉटमेंट, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो अब ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है। 3 रुपए एप्लीकेशन, 7 रुपए अलॉटमेंट, इसको जरा हम एक बारी स्ट्रक्चर बनाकर समझते हैं। देखो भाई 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 20% प्रीमियम मतलब 2 रुपए का प्रीमियम, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 7 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 रुपए का तो प्रीमियम है, तो 5 + 2 प्रीमियम हो गया ना, ये 7 रुपए हो गया अलॉटमेंट का। और फिर कह रहा है बैलेंस ऑन कॉल, तो बैलेंस ऑन कॉल कितना होगा, खाली फेस वैल्यू देखो, 3 की फेस वैल्यू, 5 की फेस वैल्यू 8, तो टोटल 10 का शेयर है तो 2 रुपए, ठीक है। प्रीमियम को इग्नोर करो, तो 3 + 5 + 2 आपका 10 हो जाएगा। तो ये अपना इक्विटी शेयर का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी कर लिया। फिर कह रहे हैं पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन वाज सेंट, लेटर्स ऑफ रिग्रेट, तो रिफंड कर दिया रिमेनिंग को। तो कंपनी ने इश्यू कितने किए, कंपनी ने 8 लाख इश्यू किए हैं, तो 8 लाख के हिसाब से ये आपने एंट्री करनी है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, आगे कह रहे हैं ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। तो यहां पर कह रहे हैं भाई कॉल्स इन अरियर, जब भी पैसा नहीं आएगा कुछ भी, तो इसका मतलब है कॉल्स इन अरियर, ठीक है। तो ऑल द ड्यूज एंड अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू, तो अलॉटमेंट पर ही अरियर हो गया। अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड हिज कॉल ड्यूज अलॉन्ग विद अलॉटमेंट ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 25,000 शेयर्स। ये होता है एडवांस में पेमेंट रिसीव हुआ, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस कर देते हैं हम लोग इग्नोर। इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एडवांस का काम नहीं होता, ये करंट लायबिलिटी में जाता है, तो वो हमें शो नहीं करनी, तो हम अपने क्वेश्चन को ज्यादा मुश्किल क्यों करें। तो ये अनदर से लेकर यहां तक, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसको प्योरली इग्नोर कर दो। आपको क्या समझना है, आपको नॉर्मल इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का हिसाब किताब करना है यहां पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फिर कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। इस क्वेश्चन में सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, एप्लीकेशन का पैसा बताया, अलॉटमेंट का पैसा बताया और फाइनल कॉल का पैसा कितना है वो नहीं, मतलब नहीं बताया, लेकिन हमने खुद से निकाला कितना, 2 रुपए। तो हम लोग मान के चलेंगे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया है, कंपनी ने और अलॉटमेंट पर पैसा मंगाया। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि फाइनल कॉल पे पैसा रिसीव हुआ नहीं हुआ, क्या सिचुएशन है, तो मानकर यही चलेंगे एप्लीकेशन पे ही मंगाया है और अलॉटमेंट पर ही मंगाया है, और कंपनी ने अपनी तरफ से ही फाइनल कॉल नहीं मंगाई है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। और इसका एक और हिंट हमें कहां से मिल रहा है, ये जो हमारी इग्नोर वाली लाइन है वो यही बता रहा है ना कि अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड इज कॉल ड्यूज अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। तो अभी हमने नहीं मंगाई ना फाइनल कॉल बेसिकली हमने नहीं मंगाई तब, और उसने अलॉटमेंट पर दे दिया, तभी तो एडवांस हुआ, क्योंकि ये पैसा हमने अभी नहीं मंगाया। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कंपनी अपनी तरफ से ही कुछ पैसा नहीं मंगाए तो आपको एंट्री का करनी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली हेडिंग में आपको अपना काम करना है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से ही सारे पैसे नहीं मंगाए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन।
सीधा नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट बाद में बना लेंगे क्योंकि कुछ करना तो है नहीं वहां पे। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखनी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले लिख दो हेडिंग ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पर दो तरीके के शेयर है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो इंडिविजुअली लिख दो। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले 25 लाख, ठीक है। 25 लाख इक्विटी शेयर, देखो नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है, तो 25 लाख इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, तो एक शेयर 10 रुपए का है, तो 25 लाख इंटू 10 कितना होगा 2.5 करोड़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस है, तो 1,50,000 9% मतलब डिविडेंड का रेट है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट 100 ईच। तो ये शेयर कितने का है, एक शेयर है 100 रुपए का, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड में 100 करेंगे, ये आ जाएगा 1.5 करोड़। तो ये टोटल ऐड करेंगे, ये आ रहा है 4 करोड़। तो 4 करोड़, 1 करोड़ या 4 करोड़ जो भी है, कितनी जीरो होती है 7 जीरोस, 1 2 जीरोस, ये 4 जीरोस होगी और 3 जीरोस और होगी, तो 7 जीरो आती हैं करोड़ के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है इशूड कैपिटल लिखना। तो इशूड कैपिटल हम सेकंड हेडिंग लिख रहे हैं, और याद रखना ऑथराइज कैपिटल का ये जो 4 करोड़ लिखा है इसके नीचे डबल लाइन बनाना क्योंकि ऐड नहीं करना। तो इशूड कैपिटल पे आ गए, इशूड कैपिटल में लिखो 8 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं एट 10 ईच, ठीक है, एट 10 ईच। तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 लाख रुपीज। तो 80 लाख रुपीज हमारी हो गई इशूड कैपिटल, नीचे डबल लाइन क्योंकि ऐड नहीं करना। इसके बाद हमारी मेन हेडिंग आ जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की हेडिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, और क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई है, तो मेरे को जितना भी इंफॉर्मेशन लिखना है वो कहाँ जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो सारा इंफॉर्मेशन मेरा यहाँ पर जाएगा। तो इसके नीचे अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको सिंपल लिखना है कितने शेयर्स हैं, 8 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज मंगवाए हैं सबसे पहले, तो पहले ये लिख दो 8 लाख शेयर्स, 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट 8 ईच, 10 नहीं, 10 तो टोटल था ना, 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मंगाए, तो यहाँ पर एट 8 ईच लिखेंगे। तो 8 लाख इंटू 8, क्योंकि जितना पैसा मंगाया और क्योंकि पूरा पैसा नहीं मंगाया इसीलिए मैं इस सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की हेडिंग में लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगा 64 लाख। इसमें से लेस कर दो कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब जो पैसा कंपनी ने रिसीव नहीं करा है। तो कॉल्स इन अरियर कितना है हमारे पास, हमारे पास है संजू का, ठीक है, 15,000 शेयर्स पे, 15,000 शेयर्स पे संजू ने कितने पैसे नहीं दिए हैं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट हमारी कितने की थी, 5 रुपए की, तो 15,000 इंटू 5 हमें नहीं रिसीव हुआ, तो 75,000 हमारे को रिसीव नहीं हुए। तो नहीं रिसीव हुए इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में मतलब माइनस। तो 64 लाख माइनस जो पैसा नहीं रिसीव हुआ, तो 64 लाख माइनस 75,000, ये हो जाएगा 63,25,000, और इसके नीचे लिख देना डबल लाइंस, ठीक है। तो ये वो अमाउंट निकल के आई है 63,25,000 जो आपकी शेयर कैपिटल के सामने जाएगी। तो अब चलते हैं मेन बैलेंस शीट के ऊपर। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 63,25,000। याद रखना प्रीमियम को और कॉल्स इन एडवांस को इग्नोर करते हैं, ठीक है, प्रीमियम और कॉल्स इन एडवांस इग्नोर करते हैं शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन के टाइम पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक करना, ठीक है, और चैनल पर अच्छा लग रहा है, पढ़ना समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।